हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 10 की विज्ञान क्लास में। इसका आज हम लेक्चर नंबर 7 आपको पढ़ाएंगे। इसमें गोलीय दर्पण की जो बची हुई शेष डेफिनेशन है, जैसे फोकस दूरी, फोकस तल और दर्पण का द्वारक और गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम, इनके बारे में आपको समझाएंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा हेडिंग है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ कहाँ की दूरी? गोलीय दर्पण का ध्रुव और जो फोकस होता है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। जैसे कि यहाँ मैंने अवतल दर्पण में समझाया है, यहाँ उत्तल दर्पण में मैंने फोकस दूरी को समझाया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। वक्ता त्रिज्या को हम आर से शो करते हैं, और जो वक्ता त्रिज्या होती है वो सी से पी तक की दूरी होती है। सी से पी तक की दूरी का यदि हम आधा कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा? एफ के। नोट में मैंने यहाँ लिखा है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को फोकस तल कहते हैं। देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत कहीं भी एक रेखा खींचें, ये फोकस से होती हुई इस तरह से एक रेखा खींच लें, यहाँ पे एक रेखा खींच लें, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? फोकस तल। दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी ये जो परावर्तक तल है, इसका जो व्यास है उसको हम दर्पण का द्वारक कहेंगे। गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम। देखिए, प्रतिबिंब बनने के नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रत्येक गोलीय दर्पण अत्यंत छोटे छोटे समतल दर्पणों से बने दर्पण के तुल्य माना जा सकता है। अतः गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए सामान्य परावर्तन के नियमों का पालन होता है। गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के नियम निम्नलिखित हैं। क्या हैं? जरा देखेंगे इनको हम। नियम नंबर 1 है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरणें दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या प्रतीत होती हैं। देखिए, फोकस से होकर जाएंगी, किस में जाएंगी? जो अवतल दर्पण होंगे। और जो प्रतीत होंगी वो किस में होंगी? जो उत्तल दर्पण होंगे। देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश किरण आ रही है। ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से। ये कौन सा दर्पण है? हमारा उत्तल दर्पण। इसमें ये हमारी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ये आई। ये परावर्तन के पश्चात तो इस तरह से चली गई, लेकिन जब इधर से देखा जाएगा तो ये प्रकाश किरण फोकस से आधी ही प्रतीत होगी। नियम नंबर 2, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट आती हैं। यानी जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं। ये मैंने अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से परावर्तित और आपतित किरणों को दिखाया है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण में मैंने आपको आपतित किरण और परावर्तित किरण को दिखाया है। नियम नंबर 3 में फोकस से होकर गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देखिए, फोकस से होकर जो किरणें आ रही हैं कहाँ हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरी प्रकाश किरण देखो, ये आ रही है फोकस से होते हुए, ये क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।